नमस्कार साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार दरोगा की नई भर्ती 2025 के लिए साथियों आज के इस क्लास में हम लोग खान सर का दोस्तों प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को हम लोग कंप्लीट करेंगे दोस्तों। ये आपका बिहार दरोगा का खान सर का न्यू बुक है दोस्तों। ठीक है, इससे पहले हम लोग जो है सेट संख्या 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए साथियों बिना देरी के आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं बिहार दरोगा का खान सर का बहुत ही बेहतरीन जो आप लोग का ये प्रैक्टिस सेट को निकाला गया है। और इसमें आप लोग का क्या है, तो इसमें आप लोगों का 21 जो है आपका प्रीवियस ईयर पेपर भी दिया गया है और 10 आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए फटाफट से आप लोग लाइव में जुड़ जाइए एक बार फटाफट से। ठीक है, तो साथियों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है। और साथियों इससे पहले एक जो है आप लोग का न्यूज बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक बच्चे के द्वारा बताया गया यानी कमेंट किया गया था कि सर जो आप जो टाइप करके क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है, आप जो है केवल और केवल जो टाइप नहीं कीजिए और आप लोग फोटो खींचकर जो है डायरेक्ट करवा दीजिए। ठीक है, तो हम लोग जो है उसी पैटर्न पर डायरेक्ट जो है आप लोगों के लिए लेकर आए हैं दोस्तों। ठीक है, टाइप करके क्वेश्चन को नहीं लेकर आए। तो चलिए दोस्तों आप लोग बताइएगा पहले क्वेश्चन का आंसर को। ठीक है, चलिए स्त्री पुरुष तुलना नामक प्रसिद्ध जो है पुस्तक के लेखक कौन थी। ठीक है, चलिए आप लोग बताइए एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू या ताराबाई शिंदे या आपका मैडम कामा। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका ताराबाई शिंदे जो हो जाएंगे ये स्त्री पुरुष तुलना नामक जो है प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती के मथुरा के किस संत को अपना गुरु बनाया था। चलिए आप लोग बताइए फटाफट से आंसर। चलिए 2 के लिए आप लोग आंसर बताइए क्या हो जाएंगे। 4 विकल्प आपके सामने हैं। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा स्वामी, आपका क्या हो जाएगा स्वामी बिरजानंद के द्वारा जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के मथुरा के संत का अपना गुरु को बनाया था। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं आपका कि स्वामी विवेकानंद के जो है आपका भाषणों का संकलन का पुस्तक किस में है। ठीक है, यानी स्वामी विवेकानंद के भाषणों का जो संकलन किया गया है किस पुस्तक में किए गए हैं। ठीक है, ये भी आपका 4 विकल्प दिया गया है, एक बार फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो देखिए ऑप्शन जो आपका हो जाएगा दोस्तों आपका लेक्चर्स फ्रॉम, यानी कि जो है आपका लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो ट्रू। ठीक है, कोलंबो टू अल्मोडा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि 1875 में अलीगढ़ में एंग्लो जो है ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी, वो किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, ये आपसे पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, 1875 में अलीगढ़ में जो है एंग्लो ओरिएंटल, ठीक है, कॉलेज की स्थापना किया गया था, वो किसने किया था दोस्तों। ठीक है, तो 4 का आंसर आपका हो जाएगा क्या, सर सैयद अहमद खां के द्वारा ये कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में 1875 में किया गया था। ठीक है, अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेंगे दोस्तों यहाँ पर आपका कि 1913 यानी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किन 2 नेताओं ने की थी। ठीक है, देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना जो है ये किन 2 नेताओं के द्वारा किया गया था, तो मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू और उसके बाद चित्तरंजन दास के द्वारा जो है इसका जो है क्या किया गया था। इन दोनों नेताओं थे जिसने स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में किए थे। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए काला कानून, यानी काला कानून के नाम से प्रसिद्ध रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो देखिए रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में हुआ था। कब हुआ था, 1919 में। और 1919 में ही क्या हुआ था, हुआ आंदोलन हुआ था। कौन सा हुआ आंदोलन कब हुआ था, 1919 में हुआ था, आपको पता होगा। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, यहाँ से ये भी क्वेश्चन को याद रखिएगा, 13 अप्रैल। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे आपका, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे कि दिसंबर 1929 में हुए कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का मुख्य जो प्रस्ताव क्या था। बहुत ही बेहतर है दोस्तों, दिसंबर 1929 में हुए कांग्रेस लाहौर अधिवेशन का मुख्य प्रस्ताव जो था क्या था दोस्तों। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, असहयोग आंदोलन प्रारंभ करना, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना, ठीक है। उसके बाद जो है नरम दल और गरम दल में विभाजित होना, ठीक है। उसके बाद पुनः जो है स्वाधीनता का प्रस्ताव करना। चलिए 4 विकल्प आपको बताए हैं, 4 विकल्प में से आपको बताइए क्या हो जाएगा आंसर। तो 7 का सही आंसर आप लोग बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा पुनः स्वाधीनता एवं प्रस्ताव करना, यही आपका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा अक्टूबर 1928 में गुजरात के किसानों के लगान वृद्धि के विरोध में हुए बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। देखिए बारदौली सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था 1928 में गुजरात में हुआ था, वो यानी किसके द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएंगे, तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ये वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ से, देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, ठीक है। 4 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौता का एक जो है प्रमुख जो है परिणाम क्या था। चलिए बताइए 4 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौता हुआ था कब, 4 मार्च 1931 को। उसके प्रमुख जो परिणाम था क्या था। तो उसका जो प्रमुख परिणाम जो था दोस्तों ये यानी कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है स्थगित करने की घोषणा की गई थी, यही 4 मार्च 1931 को हुई गांधी इरविन समझौता में ये किया गया था, ठीक है। अगला देखिएगा कि 1887 ईस्वी में लाहौर में देव समाज की स्थापना किसने किया था। देखिए देव समाज की स्थापना पूछा गया कि किसने किया था दोस्तों, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों शिव नारायण जो है अग्निहोत्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शिव नारायण अग्निहोत्री जो है 1887 ईस्वी में लाहौर में देव समाज की स्थापना किया था, ठीक है। अगला देखें 1932 में पूना पैक्ट में परिणाम स्वरूप प्रांतीय विधान, ठीक है, विधानसभाओं में दलितों के लिए सुरक्षित जो है सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो देखिए दलितों को सीटों को बढ़ाकर जो वर्तमान में जो है 71 से बढ़ाकर कितना किया गया है। तो यहाँ पर याद रखेगा दोस्तों ये 148 किया गया, कितना 148 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि 1939 में फॉरवर्ड रोलर की स्थापना किसने की थी। देखिए 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड रोलर की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। अगर यहाँ पर अगर पूछा जाए कि दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो ये भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, ठीक है। अगला है 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव किस वायसराय द्वारा लाया गया था। तो अगस्त प्रस्ताव को जो है किस वायसराय के द्वारा लाया गया था 8 अगस्त 1940 को। तो साथियों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे ये वायसराय, ठीक है। वायसराय जो है लिंगलिथंगो के द्वारा जो है ये किया गया था, इस वायसराय के द्वारा इसका स्थापना, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएंगे दोस्तों कि मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। देखिएगा बहुत ही बेहतर ये भी क्वेश्चन, ये आपका बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था। तो यहाँ पर याद रखिएगा 1900, ठीक है, ये 1906 में हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना, ठीक है। 1905 में क्या हुआ था, तो बंगाल विभाजन हुआ था जस्ट 1 साल बाद जो है 1906 में, ठीक है। 1905 में तो हुआ था, 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था, ठीक है। वहीं पर पूछा गया मुस्लिम लीग द्वारा जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस को कब मनाया जाता है। चलिए बताइए 14 के लिए आप लोग आंसर फटाफट से एक बार सभी साथी कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। और आपका ये डेली क्लास चलेगा, कब चलेगा, ये आपका डेली क्लास चलेगा। तो आप लोग रात के जुड़ सकते हैं, ठीक है, यानी कि 7:30 बजे से आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। और ये जो आज जो है लेट क्लास हो गया है, इसलिए आपका आज जो है 8:30 बजे से क्लास चलेगी, ठीक है। तो आप लोग बताइए क्या हो जाएगा आंसर, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस को कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएंगे दोस्तों 16 अगस्त 1946 को, ठीक है। 16 अगस्त 1946 को यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला है जय जगत का नारा किसने दिया था। देखिए जय जगत का नारा दिया था विनोबा भावे के द्वारा जय जगत का नारा दिया गया था, ठीक है। संपूर्ण क्रांति का जो है नारा किसके द्वारा दिया गया था। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण के द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति का नारा दिए गए थे दोस्तों, ठीक है। अगला देखिएगा
अगला क्वेश्चन है, मेरे सिर पर लाठी एक जो है प्रहार अंग्रेजों शासक यानी अंग्रेजों शासन के जो है ताबूत के किले साबित होगा। यह कथन किसका है दोस्तों? देखिए दोस्तों, कथन से संबंधित भी आपके बिहार दरोगा के एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे भी पूछा जाएगा। आप लोग एक बार प्रीवियस ईयर पेपर को देखिएगा तो इसे यानी कि जो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो 17 का आंसर एक बार बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था यहाँ पर ये कथन को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं कि गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे दोस्तों? तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्युदय। ठीक है, अभ्युदय और लीडर नामक समाचार पत्रों के संपादक कौन है? यानी कि जो है आपका यानी कि जो अभ्युदय और लीडर जो है नामक समाचार पत्रों यानी पत्रों के जो संपादन किसने किया था? तो दोस्तों यहाँ जो संपादन जो किए थे ये यानी क्या पूछा है, मदन मोहन मालवीय के द्वारा यह किया गया था। ठीक है, अगला देखिएगा, ए आपका क्या पूछा गया, ए नेशन इन मेकिंग। ठीक है, मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पर मेकिंग है पुस्तक नामक लेखक कौन है दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्या हो जाएगा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है साथियों, अभी तक हमारे सेशन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे सेशन को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को एक बार फटाफट से एक बार सब जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस क्लास को देख रहे हैं, एक बार सभी साथी लाइक कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, एक बार लाइक कर दीजिए फटाफट से। इसका PDF लेना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप लोग टेलीग्राम चैनल पर सर्च कर सकते हैं नीतीश स्टडी क्लासेस। अगला देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए कौन सी पत्रिका रातों रात यानी कि जो है बंगला से अंग्रेजों में पत्रिका जो है प्रकाशित हो गई थी? ठीक है, होने लगी थी। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? अमृत। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका जो हुआ था ये रातों रात जो है बंगला से अंग्रेजों में प्रकाशित हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, क्या पूछा गया है वाई आई एम एन थिंग्स यानी कि जो क्या एथिक्स यानी कि एथिक्स पूछे गए। मैं आपका नास्तिक्स क्यों हूँ? ठीक है, मैं नास्तिक्स क्यों हूँ नामक के लेखक किसका लेखक है दोस्तों? ठीक है, इसका जो लेखक है कौन है? तो 22 का आंसर एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर भगत सिंह यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। अगला देखिएगा, इंडिया विंस फ्रीडम और दोस्तों यानी कि जो है अल हिलाल के लेखक कौन थे? चलिए आप लोग बताइए कौन हो जाएंगे दोस्तों राइट आंसर। तो 23 का आंसर एक और देखिएगा, 23 का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया किस जेल में लिखी गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक पुस्तक को लिखी गई थी जो कि आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को लिखी गई थी और ये जेल में लिखा गया था। ठीक है, जेल में लिखा गया था, किसने लिखी थी ये आपको बताना है। ठीक है, बताइए आप लोग क्या हो जाएगा आंसर? तो आपका अहमदनगर फोर्ट जेल में जो लिखा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंडियन क्या पूछा गया है? इंडियन यानी कि अनरेस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे जिसने भारतीय स्वतंत्रता सेनाओं यानी कि जो सेनानियों ने जो प्रभावित हुआ था वो दोस्तों किसके यानी कौन हुआ था दोस्तों, ये आपको बताना है। ठीक है, तो 25 का आंसर आपका हो जाएंगे दोस्तों आपका सर वेलेंटाइन आपका जो है सिरोल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट है शूद्रों की खोज, जाति भेद धातु भेद या उच्छेद। ठीक है, उच्छेद तथा मूल नायक जैसी कृतियों का संबंध किस महान व्यक्ति से है दोस्तों? ठीक है, कौन से महान व्यक्ति से यह संबंधित हो जाएंगे? तो 26 का जो आंसर आपका हो जाएंगे बिल्कुल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हो जाएंगे। ठीक है, जो कि संविधान सभा के कौन है तो गठन किया गया था भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा कि लंदन में, ठीक है, लंदन में जो है कैक्सटन, ठीक है, कैक्सटन हॉल में सर माइकल ओ डायर की हत्या आरोप में किस क्रांतिकारियों ने फांसी दी गई थी? यानी किस क्रांतिकारियों को जो है फांसी दिया गया था दोस्तों? तो उधम सिंह को। ठीक है, उधम सिंह यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। अगला है भगत सिंह, सुखदेव सिंह और राजगुरु
किस तिथि को फांसी दी गई थी? तीनों को जो है किस तिथि को फांसी दी गई थी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 31 जुलाई 19 यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, एक बार याद रखिएगा, यानी कि 23 मार्च 1931 हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव सिंह और राजगुरु को जो है फांसी दी गई थी, तीनों व्यक्ति को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। काकोरी कांड में वह मुख्य अभियुक्त कौन थे जो पुलिस जो है आपका मुठभेड़ में इलाहाबाद के जो अल्फ्रेड जो है पार्क में शहीद हुए थे, कौन थे? ठीक है, तो 29 का आंसर एक बार बताइए, एक बार सभी साथियों मिलकर, ठीक है। तो यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा कि 1897 में पुणे में प्लेग जो है कमिश्नर, ठीक है, कमिश्नर यानी कि रैंड, क्या पूछा गया? रैंड की हत्या और आरोप में किस भाइयों की फांसी दी गई थी दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर एक बार देखते हैं दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए 30 के लिए आप लोग एक बार आंसर चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका बी बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चापेकर बंधु यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि चटगांव सशस्त्रागार पर हुए आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था और किस क्रांतिकारियों ने यानी कि जो मास्टर दो के नाम से जाना जाता है, कौन जाना जाता है दोस्तों? चलिए 31 का आंसर बताइए, कौन जाना जाता है? तो ऑप्शन बी सूर्य सेन के द्वारा, यानी सूर्य सेन जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। कलकत्ता विश्वविद्यालय के यानी कि दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर स्टेनली जेम्स यानी कि जो है जैक्सन पर गोली चलाने वाली जो क्रांतिकारी महिला कौन थी? चलिए बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, और हम लोग जो यानी कि जो खान सर के जो आपका बुक में दिया गया बहुत ही बेहतर क्वेश्चन को दिए गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको जो है बहुत ही बेहतर है और डायरेक्ट यहाँ से बिहार दरोगा की परीक्षा में देखने को मिलता है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वीना दास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीना दास। अगला देखिएगा, यानी कि लाला लाजपत राय की मृत्यु की घटना का विरोध के दौरान लाठीचार्ज में लगी गंभीर चोटों के कारण हुई थी, ठीक है। यानी कि जो है लाला लाजपत राय को जो है ये आपका जो हुआ था, क्या हुआ था? लाठीचार्ज में जो है ये इनका मृत्यु हुआ था, देहांत हो गया था, ठीक है। तो किसके कारण हुआ था, किस युद्ध में हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। कौन हो जाएंगे? देखिएगा यहाँ पर साइमन कमीशन का विरोध जखनी जिस वक्त किया था उसी वक्त जो है क्या हुआ था? लाठीचार्ज हुआ था। इसी के तहत जो है लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज में मृत्यु हुआ, यानी देहांत हो गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। 1943 ईस्वी में सिंगापुर में आज़ाद भगत यानी कि जो आज़ाद भगत की जो अस्थाई सरकार, ठीक है, अस्थाई सरकार की जो स्थापना किसने की थी? चलिए 34 का आंसर बताइए दोस्तों, किसने किया था दोस्तों? अस्थाई सदस्यों का जो है यानी कि जो है अस्थाई सदस्य की स्थापना किसने किया था दोस्तों? 1943 में। 1943 में आप लोग बताइए सिंगापुर में किया था। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? तो यहाँ पर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला देखिएगा, भारत का प्रथम समाचार पत्र जो कि बंगाल बजट था, कौन था? बंगाल गजट था। वो किसने यानी प्रारंभ किया था, यानी किसने इसका स्थापित किया था दोस्तों? शुरुआत जो किया था किसने? तो यानी जो शुरुआत किया था जेम्स जो है अगस्टस हक्की के द्वारा किया गया था, ठीक है। राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है प्रारंभ की गई प्रथम जो है यानी फारसी पत्रिका कौन थी? यानी फारसी पत्रिका जो थी राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ये किया गया था, ठीक है। तो इसका जो पत्रिका का जो नाम था क्या था? तो राइट आंसर आपका हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा मिरात अल अखबार, ठीक है। मिरात अल अखबार यहाँ पर बिल्कुल मिरात उल हो जाएगा अखबार, ठीक है। अगला देखिएगा, यानी हिंदी का प्रथम समाचार पत्र जो है उदंत मानदंड के संस्थापक कौन थे? उदंत मानदंड के जो संस्थापक थे दोस्तों कौन थे? तो 37 का आंसर आपका हो जाएंगे सी, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? जुगल किशोर, यानी क्या हो जाएगा? जुगल किशोर आपका हो जाएगा क्या? सुकुल हो जाएगा, ठीक है। आपका जो है रब्त गुफ्तार नामक जो है गुजराती आपका जो है पाक्षिक पत्र यानी किसने प्रारंभ की थी, यानी किसने प्रारंभ किया था, ये आपको बताना है दोस्तों।
तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा राजनीति, यानी कि राजनीति से जुड़े, ठीक है, राजनीति से जुड़ने वाला प्रथम बंगाल यानी कि जो बंगला समाचार जो पत्र था वो कौन था? तो प्रथम जो बंगाल जो समाचार पत्र जो था कौन था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा समाचार दर्पण था। कौन था? समाचार दर्पण। कौन सा समाचार पत्र जो है 1861 में टाइम्स ऑफ इंडिया बना था? देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार जो बना था, कब बना था? 1861 में। ये कहाँ बना था ये आपसे पूछे गए हैं। तो 40 का आंसर आपका हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? बॉम्बे टाइम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉम्बे टाइम्स। नेक्स्ट हो जाएंगे कि 1883 में कारावास की सजा पाने वाले जो भारत के प्रथम जो है यानी कि पत्रकार कौन थे? ठीक है, भारत के प्रथम जो पत्रकार जो थे कौन थे दोस्तों? ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्या हो जाएंगे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, क्वेश्चन संख्या 42 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कि आपका स्टेट्समैन समाचार पत्र के किस संपादक को भारतीय प्रेस द्वारा बेयर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता था दोस्तों? किसे? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रॉबर्ट नाइट को कहा जाता है। ठीक है, अगला है बंगाल गंधार यानी कि जो यानी कि जो है गंगाधर तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक से पहले केसरी के संपादक कौन थे, जिन्होंने बाद में मतभेद के कारण सुधारक नामक पत्रिका को शुरू की थी? कौन थे दोस्तों? यहाँ पर बताइए कौन थे? गोपाल गणेश जो है यानी कि जो है आगरकर थे। कौन थे? गोपाल गणेश आगरकर थे। ठीक है, अगला देखिएगा 1868 में मद्रास में प्रकाशित होने वाला भारत का प्रथम जो संध्या समाचार पत्र कौन था? राइट आंसर आपका हो जाएंगे, आपका मद्रास मेल हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो कब हुआ था? 28 दिसंबर। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ठीक है, ये कहाँ आयोजित किया गया था दोस्तों? तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में 28 दिसंबर को हुआ था। ये कहाँ हुआ था? राइट आंसर आपका हो जाएंगे, आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? बम्बई में। कहाँ हुआ था? बम्बई में। भारत क्या पूछा गया दोस्तों? यहाँ पर देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगला है 1888 ईस्वी में इलाहाबाद अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जो इस पद पर आश्रित होने का प्रथम जो है अंग्रेजों थे? कौन थे जो आश्रित हो गए थे? कौन थे प्रथम अंग्रेज दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा जॉर्ज यूल थे। कौन थे? जॉर्ज यूल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था? तो यानी कि जो है 1896 में कलकत्ता में गाया गया था। कब? यहाँ पर जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, आपका 1896 में कलकत्ता में गाया गया था। भारत का पहली बार जो है राष्ट्रीय, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय किस अधिवेशन में वंदे मातरम को गाया गया था? तो आपका कलकत्ता अधिवेशन में, जो कि 1896 में हुआ था। दादा भाई नौरोजी की जो अध्यक्षता में कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जो है राजस्व शब्द का प्रयोग किया गया था? चलिए, राजस्व शब्द का प्रयोग जो किया गया था किस अधिवेशन की अध्यक्षता में किया गया था? तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। ठीक है, चलिए, बेहतरीन। आप लोग को क्लास अगर लग रहा होगा तो क्लास को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में प्रथम विभाजन के जो है समय अध्यक्ष कौन थे? देखिए, 1907 में जो हुआ था ये एक गरम दल था। ठीक है, गरम दल और एक नरम दल था। ठीक है, ये दोनों में विभाजन जो हुआ था ये कब हुआ था? 1907 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन में। ठीक है, उसके प्रथम विभाजन के समय अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? ये आपसे पूछा गया है कि उस समय का अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? डॉक्टर रासबिहारी घोष यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताते जाइएगा कि यहाँ पर जो है जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस किया जाता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? एक बार आप लोग आंसर बता दीजिए। ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताइए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एक सेकंड यहाँ पर देखिएगा। और साथियों, अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नीतीश स्टडी क्लासेस को। ठीक है,
आप लोग देख सकते हैं यही आपका जो है क्लास का लोगो है। और साथियों इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए, चल कर दीजिए। उसके बाद वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को फटाफट से शेयर कीजिए अपने मित्रों में। और साथियों यहाँ पर अभी तक जो है यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े, एक बार इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पर आपका जो है चैनल के होम पेज में जाकर आपको भी मिल जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।